दोस्तों, पिछले संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, है ना। वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन कितना 39.5 किलोग्राम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन कितना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहले देखिए 40 कितना 15 विद्यार्थी है, तो 15 विद्यार्थी लिख दीजिए। 15 विद्यार्थी का औसत कितना दिया है 40 किलोग्राम, है ना। तो क्या कीजिएगा 15 इंटू 40 यानी आपका 600 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है ना। पहले 15 विद्यार्थी थे तो एक छोड़ दिया, कितना हो गया आपका 14 विद्यार्थी हो गया। तो 14 विद्यार्थी का औसत कितना होगा आपका, दिया हुआ है 39.5। तो क्या करेंगे 14 और 39 इंटू कर दीजिए। 14 इंटू 39.5, ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो आएगा आपका 553। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक छोड़ देता है तो 15 था, 14 हो गया, एक छोड़ दिया। तो छोड़ने वाले विद्यार्थी का औसत क्या होगा, देखिए 15 में 14 तो कितना होगा, एक हो गया आपका, माइनस कर दीजिएगा इसको। तो छोड़ने वाले विद्यार्थी का आपका औसत निकल जाएगा, कितना होगा 47 किलोग्राम, है ना। केजी लिखिए, केजी शॉर्ट में लिख दिए ना, केजी, इसमें केजी। ठीक है, यही आपका आंसर। देखिए ऑप्शन कोड किसमें है, तो ये नंबर में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ। देखिए, उस घन की भुजा कितनी होगी जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। ठीक है। आप लिखिए घन का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए पहले, है ना। तो लिखिए घन का आयतन, आयतन उसको बोला जाता है वॉल्यूम को, क्या घन का आयतन। घन का आयतन आपका होता है भुजा क्यू, मतलब ए क्यू भी लिख सकते हैं आप, ए क्यू या भुजा क्यू जो भी बोलिएगा। ये फॉर्मूला हो गया। तो पहला आपका घन का आयतन क्या है, V1 मान लीजिए कितना है आपका 6, भुजा दिया है 6 क्यू, यानी आपका 6 का क्यू कितना होगा 216 हो जाएगा। दूसरा आपका घन का भुजा दिया है आपका 8, 8 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 का क्यू कितना होता है आपका 512 होता है ना। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सब में सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर। ठीक है। आप देखिए सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा ना। आप देखिए तीसरा क्यू, आप देखिए क्या है तीसरा का 10, भुजा है आपका, लगा दीजिए 10, 10 का क्यू कितना होगा 1000 होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप क्या बोला, देखिए भुजा वाले घनों पर आयतन के योगफल के बराबर है। तो भुजा क्या आयतन, देखिए आयतन है ना, आयतन के योग के बराबर है V1 V2 प्लस V3। देखो आयतन आपका होगा भुजा क्यू कितना है, पहला का देखिए 216 है, 216 लिख दीजिए। दूसरा का कितना है 512 है, 512 लिखिए। तीसरा का आपका 1000, ठीक है, सेंटीमीटर जो भी है क्यू। आप देखिए भुजा क्यू, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा आपका, सबको जोड़िए कितना आ जाएगा आपका 1000, 512 और आपका 216 यानी 1728 आ जाएगा, देख लीजिएगा। और ये क्यू है तो क्यू रूट चढ़ जाएगा, और आपका 1728 आपका किसका क्यू है आपका 12 को होगा, देख लीजिएगा 12 का क्यू होगा ना। तो यही आपका आंसर। तो इसमें से ऑप्शन कौन है आपका डी नंबर, तब पर डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे। आइए देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, यदि cot a इक्वल टू 12/5 हो तो sin a का मान क्या है। sin a का मान क्या देखते हैं, तो लिखिए cot a इक्वल टू क्या है 12/5। तो cot a का तो फॉर्मूला पहले आपको पता करना पड़ेगा, जैसे sin a tan a होता है आपका p/b, तो cot a क्या होगा आपका b/p हो जाएगा, b/p। तो हमको b भी दिया हुआ देखिए 12 और p भी दिया है आपका 12। तो आप लिखिए पाइथागोरस थ्योरम जानिए रहे हैं, ये 90 डिग्री अगर होगा ये आपका क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइट नहीं हाइपोटेन्यूज। तो आपका क्या है, आपका पी भी दिया आपका कितना 5 और बी भी दिया आपका कितना 12, तो एच कितना होगा ट्रिपलेट में 13 हो जाएगा। जानते हैं ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम सब निकाल भी सकते हैं इसको। तो आपका यहाँ पूछा है साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो साइन ए होता है आपका p/h होता है, h। तो p कितना दिया आपका 5 दिया और h कितना 13, कौन सा ऑप्शन में बताइए 5/13 आपका ऑप्शन ए। तो ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ना। आइए देखिए क्या दिया हुआ, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटें कितना आपका 6:4:7 के अनुपात में है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40%,
और 60% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई सीटों की अनुपात क्या है ना, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है, ये निकालना हम लोग को। देखिए पहले आपका क्या दिया है, सीटों की संख्या दिया आपका, देखिए कितना कितना दिया, 6:4:7 दिया, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको हम 100 बना देते हैं ना, 6 से तो 2 जीरो बना देते हैं अपने से, यहाँ भी 2 जीरो लिख दिए, यहाँ भी 2 जीरो, अगर 2 जीरो 2 जीरो हटा देंगे तो उसी का फॉर्म में आ जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, आप बोलिए कितना, इसमें आपका कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 20%। इसमें आपका कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 40%। इसमें आपका कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो 60%, है ना। आप लिखिए 600 का 20% वृद्धि हुआ, तो क्या है 20% तो 120 लेंगे, 100 पे लेंगे, ठीक है, जीरो कर दीजिए। इसका भी निकालिए, आपका 400 का क्या कीजिएंगे, 40%, मतलब 140/100 कीजिएगा, है ना, 100 पे वृद्धि होता है ना। आप लिखिए, इसका लिखिए 700 का 160/% मतलब 100। आप देखिए क्या करेंगे, 100 कट गया, रेशियो में कट जाता है। आप यहाँ भी देखिए, इधर भी 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो, कट गया रेशियो में बराबर। आप देखिए कुछ और कट रहा, तो देखिए ध्यान दीजिए, जीरो कट गया, इधर भी जीरो कट गया, यहाँ भी जीरो कट गया, और कुछ कट रहा, देखिए अब आपका कटेगा 4 से, देखिए कट जाएगा, देखिए 4×3=12, 4 का 4 और 4×4=16। फिर देखिए कुछ कट रहा तो इसे, देखिए आप फिर से 2 से करें, देखिए 2 3 × 6, 2 7 14 और 2 2 4, क्या बच गया, देखिए 3 और 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। और इसमें देखिए 7 × 1 कितना आएगा, 7 ही आएगा। और यहाँ देखिए आपका 7 × 1 7, 7 × 2 बचा 14 होगा, सॉरी 14, तो आपका आएगा 9:7:14। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 9:7:14, 9 7 और 14 है कोई रेशियो में, ऑप्शन में देखिए बी में है, ठीक है, तो आपका बी नंबर आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं ना, देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया, यदि बहुलक 8 है और माध्य माइनस माध्यिका 12 है, तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला को याद रखिएगा। बहुलक इक्वल टू होता है आपका माध्य माइनस 3 इंटू आपका होगा माध्य माइनस माध्यिका, है ना, माध्यिका लिखिएगा। देखिए बहुलक कितना दिया आपका 8, तो बहुलक 8 लिख दीजिएगा। माध्य कितना दिया, इसमें माध्य नहीं दिया, लिखिए माइनस माध्य -3 दिया, 3 लिखिए। और इसमें दिया हुआ आपका क्या, माध्य माइनस माध्यिका इक्वल टू 12, तो माध्य माइनस माध्यिका इक्वल टू यहाँ 12 बैठा दिए, ठीक है। देखिए यहाँ 8 का 8 हो जाएगा, या माइनस कीजिए, या माध्य माइनस 12 3 कितना होगा 36। अब देखिए 8 ये माइनस है तो इधर आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका माध्य निकल गया इधर, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 8 और 6 14 से 4, हाथ में 1, 3 और 1 4, तो माध्य आपका कितना निकल गया 44 निकल। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में, तो आपका डी नंबर आंसर हो गया। हाँ आज के लिए इतना ही, जो बचा है क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।